नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से इफ्तार की सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने इफ्तार के बहाने एक बार फिर से अपने राजनीतिक मंसूबों को फिर से रास्ते पर लाने की तैयारी कर दी है। जदयू पिछले इफ्तार में किस तरीके से राजद के नज़दीक आई थी, ये आपने देखा था। इस बार फिर से इफ्तार के माध्यम से नीतीश कुमार कई पुराने लोगों को, कई पुराने दुश्मनों को, कई खुद से दूर हो गए लोगों को साधने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार पिछले चुनाव में, पिछले इफ्तार में जिस तरीके से अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से, उसके बाद से लगातार खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जदयू का ना तो जनाधार बढ़ा है और ना ही उसके विधायकों की संख्या। उपचुनाव में भी मुखी खानी पड़ी है। कुढ़नी में नीतीश कुमार को उम्मीद था कि एक विधायक कम से कम बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। भाजपा गोपालगंज भी जीती और कुढ़नी भी जीती। इतना ही नहीं, एमएलसी चुनाव में भी मौका नीतीश कुमार के पास था कि वो भाजपा से बेहतर पार्टी बने रह सके या संख्या बढ़ा ले, लेकिन विधान परिषद में भी अब मामला उल्टा हो गया है। वहाँ भी भाजपा नीतीश कुमार से आगे निकल गई है। लगातार नीतीश कुमार के करीबी लोग उनका साथ भी छोड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह को अगर दबाव देकर बाहर निकाला गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी वक्त रहते अपने लिए नए राजनीतिक जो आयाम है उनको तलाशना शुरू कर दिया है। अब नीतीश कुमार के वोट में ही सेंधमारी आरसीपी भी करेंगे और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी करेंगे। भाजपा ने भी सम्राट चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार की वोट बैंक में और उनकी रणनीति में सेंधमारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में इस इफ्तार को फिर से नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर एक बढ़िया मौका मान रहे हैं। जहां चिराग पासवान को उन्होंने न्योता दिया है, वहीं कांग्रेस और सारे विपक्षी दल के नेताओं को भी उन्होंने न्योता भेज दिया है। अब चिराग पहुंचेंगे कि नहीं, इस पर चिराग को फैसला करना है। लेकिन कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। हालांकि नाराज जरूर है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस महागठबंधन में और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक और मंत्री, एमएलसी चुनाव के दौरान सीटों पर बातचीत, कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक साथ बैठकर फैसले लेना, कांग्रेस ये सारी मांगे पहले भी कर चुकी है। और नीतीश कुमार के आने से पहले इस महागठबंधन से तेजस्वी यादव से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था। कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को महागठबंधन के खिलाफ उतारा था। हालांकि रिजल्ट्स ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस बहुत सहज इस गठबंधन में, महागठबंधन में नहीं है। इसके कारण बहुत सारे हैं। जहाँ तेजस्वी यादव कांग्रेस को दबाकर रखना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत करके कांग्रेस के मंत्री के कोटे को बढ़ाने की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव मना कर देते हैं कि किसी की संख्या नहीं बढ़ेगी। केवल इतनी ही बात नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार को जिस तरीके से राजद और जदयू अगले पीएम फेस के तौर पर विपक्ष के प्रोजेक्ट कर रही है, इससे भी कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अगर भाजपा के बाद बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। राष्ट्रव्यापी उसके पास वोट है, विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं और कई राज्यों में अपने जो घटक दल हैं उनके सहयोग से भी वो सरकार चला रही है। इन अ होल अगर इस बात को समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस से बेहतर चेहरा विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं हो सकता है। लेकिन लगातार मोदी सरकार के सामने, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने 14 और फिर 20 में चुनाव, 19 में माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से कांग्रेस की बुरी हार हुई है, इसके लिए राहुल गांधी को तो जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीतियों को भी जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस को और समावेशी होना चाहिए। ये बात बार बार विपक्ष के दल कह रहे हैं। आप अखिलेश यादव की बात कर ले या फिर बिहार में शिवानंद तिवारी की, ये सारे नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और ये दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस अपने दल से बाहर किसी नेता को जिम्मेवारी एक बार देकर देखे और उस चेहरे को नरेंद्र मोदी के सामने रिप्रेजेंट करके देखे और छोटे दलों को एक बार मौका देके देखे कि वो एकजुट होकर कांग्रेस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को रोक सके। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार जब बिहार में एनडीए से अलग हुए तो उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और बाकी दलों ने प्रोजेक्ट किया सीएम के चेहरे के तौर पर। ऐसे में बिहार कांग्रेस काफ़ी असहज हो गई थी और उससे डील करने के लिए बिहार में अपने अध्यक्ष भी उन्होंने बदल दिया ताकि नीतीश को मैसेज चला जाए। लेकिन नीतीश देशाटन पर निकले, विभिन्न
जो राजनीतिक पार्टियां हैं विरोधी भाजपा की, और जो अलग अलग राज्यों में सरकार, जिन भाजपा विरोधी सरकार है, उन सरकारों, उन नेताओं से मुलाकात, उन पार्टियों से मुलाकात करने नीतीश कुमार गए, लेकिन जिस सहृदयता से मुलाकात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लालू यादव के इंटरफेरेंस के बाद बताया जाता है कि सोनिया गांधी काफ़ी हल्के तरीके से उन्होंने मुलाकात नीतीश कुमार से की, और ये बात भी स्पष्ट तब कांग्रेस ने कर दिया कि नीतीश जी, आपके चेहरे पर कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। तब से लगातार यही राजनीति हो रही है। नीतीश को बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है बिहार से, और कांग्रेस वहाँ से रिजेक्ट कर दे रही है। हालांकि अब पासा पलट गया है। राहुल गांधी एक पुराने मामले में अपनी सदस्यता खो बैठे, अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं है। हालांकि अभी भी मामला आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से वो फैसला आया है उनके खिलाफ, उस पर वो उच्च सदनों का भी कहीं ना कहीं रुख कर सकते हैं, और इस मामले पर कुछ और आ सकता है डिटेल। लेकिन फिलहाल वो राजनीतिक रूप से अक्षम हो गए हैं, अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को उनके बियॉन्ड सोचना ही पड़ेगा। ये दबाव कांग्रेस पर नैतिक पड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। पहली बार गांधी परिवार से अलग ये जिम्मेवारी किसी को दी गई है। ऐसे में हो सकता है कि इस दबाव में कांग्रेस विपक्ष के उस बात को ही मान ले कि कांग्रेस के अलग कोई चेहरा पीएम का फेस बन जाए। इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज इफ्तार के दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी बिहार निमंत्रण दिया था, जिस पर बातचीत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का मैसेज देते हुए नीतीश कुमार से बातचीत की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने। कहीं ना कहीं इसे कांग्रेस का नीतीश के सामने समर्पण का पहला स्टेज भी माना जा सकता है। आगे चल के नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा कांग्रेस को मिलने भी नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हैं, मायावती कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही हैं, ममता बनर्जी माफ़ कीजिएगा कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही हैं, और केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ लगातार रणनीति में शामिल रह रहे हैं। कांग्रेस के पास रास्ते बहुत कम बच रहे हैं। नीतीश शायद वो चेहरा हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस भरोसा करे, लेकिन ये सब कुछ अभी प्रारंभिक दौर में है। नीतीश और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें जिन मुद्दों को टच किया गया है, उसमें बिहार और देश के जो सौहार्द का मामला है वो प्राथमिकता रहा। बिहार में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई है, और उसमें रोल जो भाजपा का और ओवैसी का रहा है, इस पर भी काफ़ी चिंतन लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ना वो किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे, लेकिन इस मामले में यदि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स पाई जाती हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ी है, और देश में जो एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो सीबीआई और ईडी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है, इस पर भी कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार का साथ मांगती रही है। हालांकि अब तक नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया है। अब हो सकता है आने वाले वक्त में इन बातों के सिलसिले के शुरू हो जाने के बाद कोई रास्ता बीच का निकले। खासतौर पे नीतीश के इफ्तार के बाद कोई ना कोई रास्ता उनकी पार्टी के लिए, उनके आगे की रणनीति के लिए निकलता है। खास बात यह है कि जिस दौरान ये बातचीत नीतीश कुमार से हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में भी स्टालिन से बातचीत की है, और विपक्ष के लगभग कई बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। बिहार समेत देश में जो माहौल बना रही है भाजपा, उसे रोकने के लिए, उसके खिलाफ गोलबंद होने के लिए ये एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के राजनीतिक जो उनका कैरियर है चुनावी राजनीति का, अगर वो समाप्त होता है तो एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। कम से कम नैतिक दबाव तो कांग्रेस पर ऐसा बन गया है। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत उस कड़ी का पहला हिस्सा हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।